गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआरएस ड्रीम केयर। पिछले वीडियो में हम ह के 3 संयुक्त रूपों के बारे में समझे थे। आज हम ह के 3 और संयुक्त रूपों के बारे में समझेंगे। ह के 6 संयुक्त रूप हैं, क्योंकि अगर वीडियो मेरा ये जो अगर मैं बनाती ह के 6 संयुक्त रूपों को एक साथ पढ़ाती तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है। तो पिछले वीडियो में हम ह के 3 संयुक्त रूपों के पढ़े थे और आज हम ह के 3 जो और संयुक्त रूप हैं उन 3 संयुक्त रूपों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ह के जो 3 संयुक्त रूप है कौन से हैं? ह में न, ह में ल और ह में रे की मात्रा। तो इन 3 संयुक्त रूपों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है ह के संयुक्त रूप। तो यहाँ पर 3 संयुक्त रूप कौन से हैं यहाँ पे मैं अभी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है कि पहला जो वर्ण हमारा होता है, ह में जो पहला वर्ण होता है तो वो क्या होता है? आधा होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? पूरा होता है। मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि, और अभी भी बता रही हूँ कि ह जो हमारा होता है वो पहला है और उसमें जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। तो पहला जो हमारा ह होता है वो आधा होता है और दूसरा जो वर्ण उसमें समाहित होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। तो यहाँ पर देखने में हम देख रहे हैं कि ये जो ह है वो तो पूरा दिख रहा है। हम सभी को यही नहीं दिख रहा है कि ह जो है वो पूरा है और इसमें जो न है वो तो अधूरा है ना, वही तो आधा में दिख रहा है यहाँ पर। किंतु जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो चलिए, कैसे वैसा है नहीं इसको हम साबित करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं ह में न, तो यहाँ पर ह में न है तो उससे मैं यहाँ पर चिन्ह लिखी हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चिन्ह लिखा हुआ है तो चिन्ह को हम ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पर बन गया न, ये हो गया चिन्ह। ये तत्सम शब्द है और मैं जिस तरह लिखी थी चिन्ह, ये भी चिन्ह ही है, ये भी चिन्ह है, लेकिन ये क्या है? तद्भव है, यानी हिंदी का शब्द है। तो चलिए इसको हम विच्छेद करते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या था कि ह में जो संयुक्त वर्ण होता है, पहला वर्ण होता है वो पूरा होता है और दूसरा क्या होता है? हमारा अधूरा होता है, यानी आधा होता है। यानी उसे स्वर वर्ण की सहायता, जो दूसरा वर्ण हमारा होता है वो तो पूरा होता है। तो पूरा कैसे होता है? क्योंकि उसे स्वर वर्ण की सहायता मिली होती है। और जो हमारा पहला वर्ण होता है वो अधूरा होता है, क्योंकि उसे स्वर वर्ण की सहायता नहीं मिली रहती है, इसलिए वो अधूरा होता है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर तो मैं पहला यहाँ पर लिखी हूँ ह में न के संयुक्त रूप से एक यहाँ पर शब्द लिखी हूँ। कौन सा शब्द लिखी हूँ? चिन्ह। तो चलिए इसको हम विच्छेद करके देखते हैं कि कैसे ये जो ह में न है वो कैसे न जो दिख रहा है आधा, लेकिन है वो पूरा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ च। पहला हमारा वर्ण क्या है इसमें? च। इसमें कौन सी च में कौन सी मात्रा है? या इसमें छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ छोटी ई। अब उसके बाद आते हैं ह। ये तो हमें ह दिख रहा है ना पहला वर्ण, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ह। अब उसके बाद से यहाँ पर इसमें कौन सा है वर्ण? इसमें न है, यहाँ पर मैं लिख दी न। और न में यहाँ पर है, ये जो न है तो ये क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ह है, ठीक। तो अगर ह यानी कोई भी व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन वर्ण की जस्ट अगर कोई व्यंजन आता है तो पहला जो हमारा व्यंजन होता है वो अधूरा होता है, क्योंकि वो आधा होता है, उसे स्वर वर्ण की सहायता नहीं मिली रहती है। और अगर व्यंजन के बाद जस्ट तुरंत कोई अगर स्वर आ जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो ह हमारा है वो व्यंजन है, इसमें इसके तुरंत बाद क्या आया है? न आया है, तो न हमारा क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर इससे ये साबित होता है कि जो ह है वो आधा है। तो यहाँ पर दिख तो रहा है ह जो है पूरा, लेकिन यहाँ पर आधा हुआ। तो ये तो समझ में आ गया आप सभी को कैसे ह जो है वो दिख रहा है पूरा, लेकिन है यहाँ पर अधूरा। तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 हमें दिख रहा था आधा, लेकिन है यहाँ पर पूरा। तो कैसे पूरा है? यहाँ पर मान लीजिए, ये अभी मैं बताई थी कि किसी व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो वो पूरा होता है। तो यहाँ पर 9 हमारा है, तो यहाँ पर अ आया है। तो अ कैसे आया है? यहाँ पर कोई भी व्यंजन होता है तो आप समझते हैं, अब तो आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी थी कि किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से ही होता है। अगर उसे सहायता नहीं मिलेगा तो वो अपना उच्चारण स्वतः नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर न जो व्यंजन है इसे स्वर वर्ण की सहायता मिल गई है, इसीलिए ये पूरा हो गया है। तो ये भी हमारा पूरा हुआ।
यहाँ पर च में स्वर वर्ण की सहायता मिली है तो ये भी हमारा पूरा हो गया, लेकिन इसको तो कोई वर्ण मिला ही नहीं, तो ये जब नहीं मिला तो ये क्या हमारा हो गया अधूरा। तो यहाँ पर यही तो मैं कह रही थी कि जो दिखता है पूरा वो लेकिन होता है अधूरा। तो ये साबित हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया कि ये कैसे दिख रहा है पूरा लेकिन है ये अधूरा, और जो दिखता है अधूरा वो होता है पूरा। तो चलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप फेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी मौखिक भाषा, कोई भी हमें कुछ भी हम समझते हैं मौखिक भाषा के द्वारा, तो क्या होता है समझ तो लेते हैं, वो याद तो हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। मान लीजिए उसमें से कुछ भूल गए तो कैसे हम उसको समझेंगे, तो इसीलिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी फेयर करके रखते हैं कि अगर हमारे दिमाग से कुछ भी उसमें से अगर उतर जाता है तो हम उसका रिविजन कर सके और रिविजन करके एग्जाम में उसको अच्छी तरह से लिख सके। इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समझाती जाऊंगी। और एक और बात है कि आप वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, अगर स्किप करके जाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। और ये वर्तनी जो है, ये वर्तनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में वर्तनी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे मान लीजिए अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं तो कितना भी अगर हम मान लीजिए लिख देते हैं, अगर वर्तनी हमारा सही नहीं होता है तो नंबर नहीं मिलेगा, तो हम पास नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर हमें एग्जाम में सफल होना है तो हमें क्या करना है, वर्तनी पर ध्यान देना है। तो वर्तनी पर ध्यान देंगे तो आप फेयर कीजिए। तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को स्किप करके ना जाइए, पूरा देखिए। तो चलिए यहाँ पर अब समझते हैं दूसरा क्या है, ह के ल के संयुक्त रूप को। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आह्लाद, आह्लाद। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि हा है, द है, लेकिन हा नहीं है, ये ल में आ की मात्रा है। तो देखिए कैसे ल में आ की मात्रा है, यहाँ पर प्रूफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, पहला हमारा वर्ण है यहाँ पर आ, अब यहाँ पर प्लस क्या है, ह, ये ह हो गया। उसके बाद हमारा है ल, ये हो गया ल। अब यहाँ पर देखिए ल में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। उसके बाद हमारा है द में क्या है, अ है, यानी ये स्वर है। अब देखिए ये तो हमारा स्वर हुआ, इसे तो किसी की सहायता की जरूरत है ही नहीं। स्वर वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी सहायता की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में पूर्ण होता है। तो ये आ है यानी स्वर है, ये पूर्ण है, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ये ह है, तो ह के तुरंत बाद क्या आया है, ल आया है, व्यंजन आया है। तो यहाँ पर व्यंजन आया है, तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर स्वर नहीं आया है। अगर तुरंत व्यंजन आता है तो पहला जो हमारा वर्ण होता है वो अधूरा होता है। तो इससे ये साबित हो गया कि ये जो हमारा ह दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये अधूरा है। अब ये देखिए यहाँ पर ल है, तो ल हमारा क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर ल में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो आ हमारा क्या है, स्वर्ण है, तो स्वर की सहायता मिल गई इसे, ये पूरा हो गया। अब देखिए द हमारा क्या है, व्यंजन है, तो द में क्या आया है, अ आया है, तो अ हमारा ये क्या है, स्वर है, तो यानी स्वर की सहायता मिल गई है। तो ये स्वर की सहायता से ये अपना उच्चारण पूरी तरह से कर पा रहा है, यानी ये पूर्ण रूप में हो गया है। तो यहाँ पर ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, इसको भी सहायता मिल गई। ये तो अपने आप में स्वतंत्र है ही, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो ये यहाँ पर व्यंजन जो है ह, तो इसे सहायता की जरूरत है, इसे कोई सहायता देने वाला है ही नहीं। तो ये जब इससे सहायता देने वाली नहीं है, कोई नहीं है, तो ये क्या है, अधूरा ही ना है, ये तो कमजोर है। तो कमजोर है तो इसमें हलंत दे दीजिए। तो इससे ये साबित हो गया कि ये जो हमारा ह है तो ये क्या है, अधूरा है। तो दिख तो रहा था पूरा लेकिन है ये अधूरा। तो यहाँ पर प्रूव हो गया। तो चलिए अब हमारा है यहाँ पर री की मात्रा। तो चलिए री की मात्रा को समझते हैं। ये तो ह का संयुक्त रूप है, किंतु इस नियम के अनुसार नहीं है। ये ह है, यहाँ पर पूरा है। तो यहाँ पर ये साबित नहीं करना है कि जो दिख रहा है अधूरा वो है पूरा, ये साबित नहीं करना है, क्योंकि जो ह है तो ये ह जो है ये पूरा है। तो कैसे पूरा है इसको देखते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे थे ह दिख रहा था पूरा लेकिन था अधूरा, यहाँ पर ह दिख रहा है पूरा लेकिन है ही पूरा। तो कैसे पूरा है चलिए समझते हैं। तो ये है हमारा ह में कौन सी मात्रा, री की मात्रा, ये बन गया ह्री, आइए हो गया द आय। चलिए इसको विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये हो गया ह प्लस कौन सी मात्रा है,
री की मात्रा। अब देखिए ये री हमारा क्या है, स्वर है, ये री स्वर है, तो यहाँ पर ह को री यानी स्वर की सहायता मिल गई है, तो ये यहाँ पर पूरा हो गया है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, द में क्या है, अ है। अब यहाँ पर य में क्या है, अ है। इसको इसकी सहायता मिल गई स्वर की, इसको इसकी सहायता मिल गई, और ह को री की सहायता मिल गई, तो ये भी यहाँ पर पूरा हो गया। यहाँ पर दिख रहा है पूरा, लेकिन है भी ये पूरा। तो क्यों पूरा है, यहाँ पर साबित हुआ कि नहीं। तो पहले जो था जस्ट ह जो है हमारा व्यंजन है, व्यंजन के बाद क्या आ गया है, स्वर आ गया है। तो नियम के अनुसार अगर किसी व्यंजन के जस्ट अगर स्वर आता है तो वो हमारा जो है पहला वर्ण होता है वो पूरा हो जाता है, यानी वो व्यंजन जो दिख रहा है पूरा, वो पूरा मतलब है भी, वो अधूरा नहीं है। तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि ये ह में री की मात्रा है, तो री जो हमारा है वो स्वर है, इसीलिए ह जो है वो हमारा पूरा है। तो उम्मीद करते हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा।